जिस स्कूल में आज से कुछ साल पहले डुमरी विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो पढ़ाते थे बच्चों को एज एक टीचर होने के नाते, वही स्कूल में उनकी पहुंच हुई, यानी कि अभी वो पहुंचे हुए हैं। और जैसे वहां पर वो पहुंचे हैं, बड़ा कांड हो चुका है। आखिर में कांड क्या हुआ है, क्यों पहुंचे हैं, वहां पर पहुंच करके आखिर में बातें क्या कुछ किए हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर में बताने वाले हैं। वीडियो को आप लोगों को देखनी है और आखिर तक देखनी है। इस वीडियो को जब आप देखिएगा तभी आप जान पाइएगा। तो आपसे हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को पूरी देखें आप। तो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने वीडियो रखते हैं, ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे की हम बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। क्या लगे? ना बोला क्या अभी विधायक की यहाँ स्कूल में खाना बनवाला ना। अच्छा, देवीलाल हल तो आम के वासुदेव महतो छुमो देवी कहाँ ओ हुआ चली छुमो देवी अब तो हनी वाला गोरगा से तू जा यहाँ पर खाना बनाने के काम करते हैं। राती आओ ना नाइट ड्यूटी रंगलाल कनिक लाल राती हमारे बाप के फ्रेंड लगा अभी बात करा देंगे। गोली गोलकीपर एक नंबर हाई स्कूल में अच्छा अभी किधर लगा पढ़ा देख रहे हैं कुछ इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन बता दिए। आइए कभी ठीक है करिए कभी आए तो अभी भी बता दीजिए। ठीक है आज ही देखो ले नहीं वीडियो करो साल तक कोई नहीं नंबर दे दें। तो ये लोग खाना बनाने की काम करती हैं। और घर कहाँ मिला हॉस्पिटल लगा भाई तो हर दिन बाद आइए 10 बच्चे बाद स्कूल लगा तो हर घर को तीनों घस को अच्छा मैंने तीनों घस को यहाँ रहा लगना घस को वाला सबके यहाँ पकड़ का अच्छा हम बुझ गए नंबर दे तो अभी हमने टाइम बेटी छुआ भी रहा चला भी हाँ बलदेव के नाम बात करें क्या सजी सर की कहो अरे राजीव सर के रुका हम फोन करे अभी बड़का नहीं बढ़ते मामी के जैसे घर में रखला इटा उचित नहीं होबो एटा हमर काम त हमर ई कर अलग कर आज हम सजी सर से बात करें हां कारा सोना दिन में तो घर में रहो एटा घर में आ रहा दुखी लोग के तो नहीं सम रखला अच्छा दुखी लोग के शिक्षक रह जा हम का बता सर क्या भाई ठीक है चलो बना जहाँ जाना है, समस्याओं को सुनना है, जाहिर सी बात है। मिलने के लिए भी पहुँच रहे हैं, लेकिन फिर भी सर सब यहाँ पढ़ाए हैं छोटा है कितना पढ़ा था कैसा पढ़ा था सुना दो बच्चा लोग को आपका इंग्लिश तो और कोई नहीं सुना सकता कैसा अभी क्या कर रहे तुम लोग? अच्छा आशीर्वाद देते हैं। आइडिया कर रहा है शादी तो कोई नहीं किया है नहीं यहाँ सब तुम्हारे हैं सर रोहित का लगा है लग गया रोज का लग गया 22 तारीख को तुम लोग सीनियर है ना तुम पढ़ाए हैं तुम लोग तो बुतरू है अभी आएंगे फिर तुम लोग से मिलेंगे पता ना चलना ऐसा जिधर सब जाना है तो लेकिन ये पढ़वा लेकर ना जाना है रोहित के बिहार पता नहीं चल ना पता नहीं चल अच्छा लोग बप्पा बेटा में बोलो कहाँ घर हो तुम्हारा बेंगलोर में तो ये तो घर में तो मैं लियो मैं तो घर तो नहीं बाहर में करो क्या क्या करने के यहाँ विराजपुर होके क्या नौकर नहीं आना कि मैं नौकर आना अरे ना हमने इधर से लेकर घर इधर बेंगलोर इधर बच्चों में ही एक अलग से ही प्यार है, ये तो बात है। और नया बच्चा है, अरे नया बच्चा लोग रोता है, हम जानते हैं हॉस्टल में नया बच्चा लोग रोता है, हम भी हॉस्टल में रहे हैं देखिए तो आज ही आया ना इसीलिए विचार करना बाबू कोई दिक्कत नहीं, इतना दोस्त है गाँव में, इतना दोस्त मिलेगा नहीं मिलेगा। तुम लोग कहानी सुना रहे हैं इस तरह को क्या नाम तो उसका भूल है लड़का का इधर क्या था टुंडी साइड का था ना उसका पिताजी छोड़ दिए तो उसको हॉस्टल में रहना नहीं था, जैसे पिताजी तो छोटा बच्चा था नया बच्चा है फर्स्ट डे 7 एज का था तो मार तोड़ फोड़ करने लगा कि हमको पिताजी घर ले जाएगा। तो क्या किया
कटोरी पटक दिया। फिर क्या हुआ, एक शायद आईना था उसको भी पटक दिया। बोला हम यही पढ़ा रहे थे, बोला सर मेरा बेटा भूत सवार हो गया है, घर जाना खोज रहा है, हम इसको नहीं ले जा रहे, तो मार जो मन से पटक रहा है। तो हमको क्या किए, वो छोटा टीवी था तो पकड़ा दिया, बोला पटको तुम देखते कितना भूत सवार हुआ है। बोला नहीं सर फूट जाएगा बड़ा। बोला अपनी फोड़ा तुमको इतना पीटेंगे ना। बोला नहीं सर साहब, उसका भूत तुरंत उतर गया। इसके बाद बना यहाँ क्या होता था, यहाँ हम लोग भी क्रिकेट लड़का लोग खेलता था, उसमें थोड़ा बड़ा होता था, 9-10 का लड़का लोग बड़ा होता था, तो तुम लोग छोटा 9-10 में चल गया है, हाइट नहीं दिख रहा है। उस समय हम लोग को रोज सुबह भी निकाल के हम दौड़ाते थे। जब हम रहते थे हम लोग को सुबह दौड़ाते थे यहाँ से बिराजपुर तक। बिराजपुर देखा यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो फिर कभी राजगंज ले जाते थे। और अभी कै बजे शाम को घंटे लगता है पढ़ने का? 6 बजे ना। हाँ उस समय 6 बजे लगता है, 2 घंटा ना कितना? 6 से 8। उसके बाद खाना खा के सूझ जाना ना। हम यहाँ रहते थे ना, तो जो लड़का लोग था उन लोग टॉस करता था। मेरा टाइगर गिरी शुरू से है मेरा। टॉस इसलिए करता था कि भाई लोग लड़ता था कि किस रूम में हम सोएंगे। जैसे इसमें 9-10 का रहता था, इसमें 5 to 8 रहता था, उसमें 1 to 4। तो तीनों सेक्शन का लड़का लोग आके टॉस करता था कि जो जीतेगा टाइगर सर उनके यहाँ रात सुतेंगे। हम अपना बेड उड में नहीं रहते थे, जो स्टूडेंट का रहेगा उसी में हम सो गए। उसके बाद सुबह जैसे ही होता था तो सब मुढ़ी मिक्सचर लेकिन लाता ही नहीं खाने के लाता है कि मुढ़ी मिक्सचर। हाँ तो उन्होंने मुढ़ी मिक्सचर ला के हमारा आने से पहले, मुंह धोने से पहले आगे वो लोग हाजिर कर देता था। लेकिन हाँ फिर ये भी बात था कि हम जो करके गए हैं वो हो सके, अब नए टीचर हमारे ही क्षेत्र के हैं तो हो सके कर ले, लेकिन हम चाहेंगे आसान नहीं है। हम क्या करते थे उस समय, सबसे कम पेमेंट मेरा ही था, 3400 रुपये हमको मिलता था। अभी तो कितना मिला? थोड़ा सब नया बोलता है कि चलो जानना भी जरूरी है, हमारा पार हो गया इसलिए बता रहे। 3400 ने सबसे कम यहाँ स्कूल में पेमेंट हमको मिलता था। लेकिन हमको स्टूडेंट लोग उस समय भी इसलिए मानता था कि हम शुरू से ही मेरा जो रहा है लोगों से जुड़ के रहना। हम जब जैसे मेरा पेमेंट मिलता था, लड़का लोग बोलता था कि सर गार्जियन ढेर दिन से नहीं आया है तो कुछ खर्चा पानी होगा। तो बोले 1-2 को नहीं करेंगे, पूरा 74 को स्टूडेंट उस समय हॉस्टल में रहता था। हम 74 को बोलते खर्चा पानी अगर लेना है तो 74 को देंगे। तो उस समय मान के चलिए सिंघाड़ा का रेट याद हमको नहीं आ रहा है, आज से 10 साल पहले का बात है। तो जो भी रेट था तो 74 को सिंघाड़ा, 74 को जिलेबी, 500 रुपया दे देते थे। 74 सिंघाड़ा 74 जिलेबी उन लोग ले आता था। अगर होता था एक्स्ट्रा तो फिर दे देते। और कभी बोला कि मुढ़ी मिक्सचर खाना है तो उस दिन भी वो बड़ा देख ले, जो नहाने के लिए पानी भरने के लिए बड़ा था, उसमें एक मुढ़ी मिक्सचर चल रहा था। सबसे कम पेमेंट हमारा था, लेकिन बिल मेरा बहुत मुश्किल बड़ा था। जब भी स्टूडेंट बोलता था महीना में एक दिन जैसे मेरा पेमेंट आता था, एक दिन मैंने पूरा हॉस्टल का हमारा तरफ से, जो भी बच्चा लोग चूंकि सब हॉस्टल में रहता है तो घर का याद आता है, घर का खाना भी हॉस्टल में जानिए रहा है भाई। यही बात है, यही बात स्टूडेंट एक जैसा नहीं ना बस स्वाद लगेगा। आलू दम बड़ा हम लोग भी रहे हैं भाई, इतना बड़ा ना क्या आलू दम चेंज हो गया है वही है ना। तो आलू दम इतना बड़ा तो घर का खाना याद तो हमको उन लोग आगे बोलता था कि तू अभी मान के चलो अभी हम 30 साल के, तो उस समय सोचो 2014 में और उम्र मेरा कम था। उन लोग को लगता था कि भाई सर तो है लेकिन हमारे जैसे ही है, तो आगे हमसे बोलता था। फिर फुटबॉल खेलने जाता था तो एंट्री हमसे लेता था, हमें एंट्री उन लोग कराते थे। अच्छा तुम लोग को नहीं बताया ना, एंट्री हम कराते थे। फाइनल में जीत के आते थे, सब बताएं कि सर फाइनल में हम लोग जीत के आते थे। और इधर यहाँ जो पड़ोसी का है ना, इधर ये गोरखा वाला भैया लोग, उन लोग को 22 को मैच खेले थे हॉस्टल और बस्ती, उसमें 20 को मैच हम लोग जीते थे। अच्छा लंबा लंबा अच्छा कोई जंगल सब देखा खेल कूद पढ़ाई लिखाई तो सब में हम यहाँ रहते थे। लड़का लोग को बहुत हैवी दुरुस्त रखते थे, बच्चे भी बहुत हैवी थे। तुम लोग भी बहुत छोटा है, वो छोटा क्लास में ही तुम लोग बड़ा खेल। और कहानी किस्सा भी मेरा बड़ी अजीब रहता था, जो किस्सा सुना है इधर। चूँकि उस समय अभी जब देख रहे तो हम लोग जैसे नया टीचर लोग जो होता है तो उसको देखने में बच्चा अच्छा भी लगता है। उस समय हम लोग की उम्र का नहीं, हम लोग का हाइट का 2-4 को 9-10 का 2-4 को बहुत ज़्यादा लड़का लोग होता था। एक दिन चल गए, दिवाली का दिन था, तो दिवाली में बहुत सारा लड़का लोग छुट्टी में घर नहीं गया, 2-3 दिन का कौन जाएगा। तो दूर दूर का जो लड़का था वो रुक गया, तो बोला कि सर एक काम कीजिए, कम से कम दिवाली में हम लोग रुक गए हैं, नहीं गए घर, चलिए हम लोग सीडी उडी की व्यवस्था कर दीजिए, देखेंगे। तो बगल में एक बाबूलाल दा करके है, उनका भाई का शादी हुआ था नया, तो गए उनका घर, सीडी का कैसेट मांगे। तो बोला सर जाके ले लीजिए जो कैसेट आपको लेना है। तो हम लोग सब मारपीट वाला सुनील वाल सुनछड़ी का कैसेट ले लेंगे। तो उसका भाभी नया हुआ था, बोला कौन गिदरवा लिया तुम,
सब कैसेट में ले जा रहा था। हम्म, वो बोली क्या है, चुप कर। तो फिर दोबारा रिपीट कर दी, कौन गिदवा लग तुम, कौन गिदवा लो, वो गिदरा ले हो ऐसे करके। तो लगे वो मास्टर लगे हमार, तो इतना जोर भागी कि वो जब तक हम उसके घर में थे तो दोबारा वापस नहीं है उस समय तक। इसी तरह एक बार गए, कहाँ गए, ये इधर मस्जिद नाम सुना, अभी खोखरा वाला चलता होगा मस्जिद, राजपुरा कुड़को से ठीक उधर आगे जाके गाँव है मस्जिद। हमारा एक स्टूडेंट था, नाम उसका बोल रहे हैं आफ्ताब। तो उसका घर एक दिन गए, तो हम लोग गर्मी का दिन था, साइकिल में हम घूमने उधर गए थे। तो उसकी माँ बैठी थी आंगन में, तो बोला कि मैया अथी कुर्सिया से उठ जाओ, हमार सर आ रहा। तो कुर्सी से उठ गई, हम लोग 3-4 जन थे, तीनों जन एक ही हाइट का थे, सुभाष का था, राजपुरा का भी हमारा ही कद काठी का था। तो कुर्सी में हम बैठ गए, तो फिर उसका माँ इधर उधर घूमी और बोली, अरे तोर मास्टर एरोप्लेन से आ रहा कि ट्रेन से आ रहा, अभी तक नहीं ले। तो उसको नहीं लगा कि मास्टर है। अच्छा, है मास्टर बनस्थली हम लोग तो बहुत 2 साल रहे हैं, कभी समय रहे कि हम भी वहाँ यहाँ उस समय हम भी पढ़ाई करते थे और अपना तैयारी भी करते थे। तो मेरा जो दोस्त थे उनका मामा लगते थे, जो आपके सचिव सर हैं, हम लोग बहुत अच्छा ही 2 साल यहाँ पे बीता है। तो तुम लोग भी मन लगा के पढ़ाई करो, तुम लोग कुछ करना दूँगा, तो पढ़े लिखे तब ना हम यहाँ तक आए हैं। हम कौन है जानते हो ना, वो तो नाम है मेरा, हम कौन है, जैसे कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वकील होता है, हम विधायक क्या करता है मालूम है, रूल्स बनाता है। जैसे आपके स्कूल का जो रूल बनाना हो तो विधायक लोग रूल बनाएंगे, हॉस्पिटल का रूल बनाना हो तो विधायक लोग बनाएंगे, सड़क का रूल बनाना हो तो विधायक लोग बनाएंगे। यानी जो रूल बनता है ना, जो कानून बनाता है उसको विधायक होता है। उन्हीं का समूह जाके जो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी योगदान होता है अपना सजेशन में, तो हम लोग रूल बनाने वाले हैं। तो कारण यहाँ तक हम लोग आए हैं, पढ़े लिख के ही आए हैं, इसलिए तुम लोग भी बढ़िया से मन लगता है, ईमानदारी से बोलो। थोड़ा सा लगता है, देखो बच्चा रोने लगा क्योंकि नया दिन है, पहला दिन है ना। पहला दिन जब भी आता है, क्योंकि देखो पहला दिन गाँव से आया है, होता है भी, तो कुछ घर के याद आ रहा है। सही है। जब वो 4-5 दिन तुम लोग के साथ रहेगा, घूमेगा फिरेगा, फिर तुम जब क्रिकेट उठ खिलाएगा, 2-4 बार इधर उधर दौड़ेगा, पटकेगा, गिरेगा, तो फिर सब भूल जाएगा। ये नियम है। हॉस्टल लाइफ बड़ा मजेदार होता है, जैसे कि तुम अभी जब, लेकिन हाँ एक चीज़ होता है, एक चीज़ कॉमन होता है हॉस्टल लाइफ में कि जब तुम आओगे तो भी रोते हुए आओगे, और जब जाओगे तो रोते हुए है ना। क्योंकि तुम घर से आ रहे हो, मम्मी पापा भाई बहन को छोड़ के आ रहे हो, तो तुम जब आ रहे हो तुमको थोड़ा सा इमोशनल हो, तुम थोड़ा सा रो रहे हो। लेकिन जब तुम अपने दोस्तों को छोड़ के जैसे इतना साथ में हो कि नहीं, सब अलग अलग गांव से हो कि नहीं, अच्छा आज के बाद तुम गारंटी है कि जिंदगी में फिर कभी मिल पाओगे, क्योंकि आज थोड़ा इंटरनेट हो गया है, आज फेसबुक हो गया है, तो गेट टुगेदर पार्टी हो जाता है। लेकिन आज से 10 साल पहले तो सुविधा नहीं था। यानी जो स्टूडेंट लोग हॉस्टल में पढ़ते थे, पता नहीं लाइफ में कि वो मिलेंगे कि नहीं दोबारा, या फिर मिले तो कभी शादी में मिले तो पता नहीं कोई उस समय कहाँ है, नहीं है। सही बात है। रोते हुए जाते हैं हॉस्टल के जो बच्चे जाते हैं, फिर जब 10 क्लास से आउट होके जाते हैं, या फिर अगर इंटर तक अगर वो आउट होके जाते हैं, दोस्तों में भी रोते हुए जाते हैं, मतलब थोड़ा मायूस होके जाते हैं कि अपने दोस्त जिनके साथ हम 6 साल रहे, 7 साल रहे, 8 साल रहे, एक ही बेड में सोते थे, एक ही गमछा में नहाते थे, एक ही साबुन को लगाते थे, उनसे हम बिछड़ रहे हैं। तो ये हॉस्टल लाइफ का जो स्टार्टिंग है और जो फिनिशिंग है ना, वो थोड़ा सा होता है कि थोड़ा सा मैंने रोते हुए बेचारे लोग का। बाकी हॉस्टल बड़ा यादगार होता है। यहाँ बहुत सारे तुमको नए दोस्त मिलेंगे, नए जगह के मिलेंगे, नए गांव के मिलेंगे, और सबसे कुछ ना कुछ तुमको एक अलग चीज़ों को तुम जानोगे, समझोगे। तो फाइनली एक चीज़ हमें यहाँ सही है। देखो, तुमको घर से दूर इसलिए रखा गया है, तुम्हारी माँ के लिए तुम क्या हो, एक हीरा का टुकड़ा हो कि नहीं, बहुत कीमती हो कि नहीं यार, कलेजे के टुकड़े हो ना। लेकिन फिर भी तुमको अपने आप से दूर रखिए, इसलिए दूर रखिए कि उसको भी ये मानना है कि मेरा कलेजे का टुकड़े का भविष्य तभी बनेगा जब वो मन लगा के पढ़ेगा। और उस माँ को लग रहा है कि गांव का जो माहौल है वो शायद ठीक नहीं है, गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में, खेलकूद भी होता है, ऐसा होता है, लिमिट होना चाहिए। आज के दिन खेलकूद कोई कर कहाँ रहा है, वो तो मोबाइल में अपनी पबजी करने लगा है। खेलकूद ही बुरा नहीं है, हम लोग खूब खेल रहे हैं, हम अभी भी आज भी खेल के आए, 20 पोजीशन बनाए हैं। खेलकूद बुरा नहीं है ना, तुम लोग सामने में खेले ना, तो सब पिच नहीं था तो तुम आउट भी नहीं कर पाता, हमको कर लेता है, सब बात नहीं, कभी कभी कर लेता। तो खेलकूद भी होना बुरा नहीं है, लेकिन खेल होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए, टेनिस होना चाहिए, बैडमिंटन होना चाहिए, जो आउटडोर गेम है, कुछ इंडोर गेम है। लेकिन ये जो मोबाइल का लत लगा है वो तो खेलकूद नहीं है। तो इसलिए तुम लोग की माता हो पिता हो बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ तक भेजे हैं, और हमको जहाँ तक लगता है तुम लोग सभी मैंने उतने बड़े घर आने से नहीं हो, मिडिल क्लास फैमिली है ना, मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास समझ रहे हो ना,
मध्यम वर्ग, खेती बाड़ी होना, हो सके पापा का 3rd 4th ग्रेड का नौकरी भी है, पॉसिबल है, तो इस टाइप की फैमिली से सभी हो। इसलिए पहला प्रयास तुम लोग यही करना कि जिस काम के लिए भेजा गया उस काम को पूरा करना, ठीक है। सही है। अच्छा सपोज दैट, अगर हम तुम लोग ये बात बोलना चाहेंगे, अगर मान के चलो किसी को ऐसा लग रहा है कि हमको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सपोज दैट, तो तुम अपना पापा से बोलो कि पापा हमको खेलना पसंद है, तुम खेलो। किसी को लग रहा है सही है, चलिए ठीक है। ये थी कुछ वीडियो जो मैं आप लोगों को जो है वो दिखाए हैं। जिस स्कूल में आज से लगभग ये बात जो है वो आप समझ लीजिए कि 10 से 12 साल पहले डुमरी विधायक जयराम महतो पढ़ाते थे, और जब वो पढ़ाते थे तो वो पढ़ाने के दरमियान में इनके साथ जो भी मामलात पेश आए हैं, जो ये एक्टिविटी किए हैं, स्टूडेंट के साथ मिलना रहना या फिर उनके साथ में बातें करना, उनके साथ में वो हरकतें करना, एज एक टीचर के नाते ना एक स्टूडेंट के साथ में ही मिल कर के रह जाना, तमाम तरीके के बातें जो है वो करते नज़र आए हैं। जैसे कि सैलरी पर भी ये बात बोले हैं कि लगभग मेरा सैलरी जो है वो 3 से 3.5 हज़ार के दरमियान में था। तो उस समय भी जो है वो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये मांग करते थे कि जो है वो पैसा वैसा कुछ दे दीजिए, इनके पास नहीं है या फिर ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी सैलरी से पूरे बच्चों को जो है वो पार्टी करवाया करते थे जब उनकी जो है वो सैलरी मिलती थी महीने में 500-700 या 600 जो कुछ भी होगा। तो ये सब है। तो देखिए आम तौर पर ऐसे दिल वाले कम मिलते हैं जब जा कर के ये मुकाम जो पाए हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल लाइफ रहा है, वो जो है वो मेहनत रही है, वो डेडिकेट के साथ में जो है वो काम किए हैं, दिन रात एक किए हैं, हर तरीके से काम करते नज़र आए हैं, तब जा कर के ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इतनी आसानी के साथ इस मुकाम पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, और अगर कोई ऐसा पहुँच रहा है तो वो सोर्सेस लगा करके पहुँच रहा है, उनकी बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है, पैसे वाले हैं, तो दे बे करके वो वहाँ पर पहुँच रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं रहता है, फिर जा कर के ये सब जो स्ट्रगल लाइफ एक रहता है, कोई मुकाम पर जब पहुंचते हैं तो याद करके काफ़ी जो है वो अजीब सा लगता है। ये भी आप थोड़ा सा सोचे भी होंगे और आपको भी ये बात मालूम होगा। बहरहाल ये वीडियो आप लोग देखे हैं, बच्चों के साथ में काफ़ी ऐसी बातें शेयर किए हैं हॉस्टल लाइफ से रिलेटेड। तो ये वीडियो आपको उम्मीद है कि मज़ा आया होगा देखने के बाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जो है जो हॉस्टल लाइफ में हैं या ना भी हैं, आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।